ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਿਹ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਸਾਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। पिछले 6 साल का इस सरकार का कार्यकाल सिर्फ मन की बात का कार्यकाल रहा है और किसान के ये जब काले बिल सरकार ने लाए थे तब भी हमने कहा था कि आप इसको वापस स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजिए, जेपीसी के पास भेजिए, लेकिन सरकार की इसमें मानने की तैयारी नहीं थी और सरकार ने उस वक्त भी हम लोगों को सस्पेंड करके ये बिल पास करवाया। अब देश का किसान राजधानी की बॉर्डर पे आके बैठा है और देश का किसान राजधानी की बॉर्डर पर ये कह रहा है कि ये काले कानून रद्द करो। अब सरकार की भूमिका यह है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर चलना सरकार का अभी तक का काम रहा है और उसी दिशा में सरकार ये बिल को वापस करवाना नहीं चाह रही है और झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलने की दिशा में ये चल रहा है। सही मायने में अगर सरकार को इसमें हल ही निकालना है तो ये बिल तुरंत वापस लीजिए, जिससे किसानों का आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए बिल को वापस लेना चाहिए। यही भूमिका हमारी है और इसीलिए आज हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास जा रहे हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा सिग्नेचर्स हम लेकर माननीय राष्ट्रपति महोदय से विनती करने जा रहे हैं कि आप इस बिल को वापस लेने के लिए सरकार को, इसका जो कानून है इसको वापस लेने के लिए सरकार को आदेश साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विथड्रॉ करना।